आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में सरकारी शिक्षक के 13,089 पदों पर निकली भर्ती। इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राइमरी टीचर के 10,150 पदों और जनजातीय विभाग के 2,939 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन की प्रक्रिया आज 18 जुलाई 2025 से 1 अगस्त तक चलेगी। अतिथि शिक्षकों को भी करना होगा ई अटेंडेंस का पालन, नहीं तो कटेगी सैलरी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा लागू की गई ई अटेंडेंस प्रणाली का दायरा अब अतिथि शिक्षकों पर भी लागू होगा। अब अतिथि शिक्षकों को भी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना होगा। ये व्यवस्था आज 18 जुलाई से प्रभावी तरीके से लागू की जाएगी। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, बंद हो सकता है कनेक्शन और सब्सिडी। एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन कम प्रगति को देखते हुए इसे बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दिया गया है। यदि उपभोक्ता इस अवधि में अपने वेंडर या एजेंसी के माध्यम से केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनका गैस कनेक्शन काटा जा सकता है और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। 9 अगस्त को हो सकता है सार्वजनिक अवकाश। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर सिंगरौली में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस की ओर से अगस्त माह में आदिवासी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर, लंबित वन अधिकार और सामुदायिक पट्टों पर चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में कांग्रेस ने मांग की है कि 9 अगस्त को जनजातीय संस्कृति और अधिकारों के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। एमपी में विधायकों को मिलेगा नया आवास। 21 जुलाई को फ्लैट निर्माण का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के विधायकों के लिए नए फ्लैट बनाने जा रही है। करीब 10 महीने पहले कैबिनेट के द्वारा 102 फ्लैट निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई थी। अब 21 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन फ्लैट्स का भूमि पूजन करेंगे। ये फ्लैट लोक निर्माण विभाग की निगरानी में बनाए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विक्रम की जगह विक्रमादित्य होगा। उज्जैन के विश्वविद्यालय का नाम RGPV के कुलपति भी कहलाएंगे कुलगुरु। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम संशोधित करके विक्रमादित्य किया जाएगा। इसी तरह राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी कुलगुरु कहलाएंगे। इसके लिए 28 जुलाई से प्रारंभ हो रही विधानसभा के मानसून सत्र में विश्वविद्यालय और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। बैठक में संसदीय कार्य विभाग ने लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा, लापरवाही पड़ सकती है भारी। तापमान में उतार चढ़ाव के चलते मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू और चिकनगुनिया का कारण एडीज मच्छर, जबकि मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसके पनपने का मुख्य कारण घरों और आसपास जमा हुआ रुका हुआ पानी है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग साफ सफाई और फॉगिंग जैसे उपायों में जुटे हैं, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे जागरूक बने, पानी जमा न होने दें और पूरी सावधानी बरतें ताकि इन बीमारियों से बचाव हो सके। देश में नंबर 1 बना इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण में एमपी का दबदबा बरकरार, राष्ट्रपति ने दिए अवार्ड। स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में मध्य प्रदेश का दबदबा बरकरार है। सुपर स्वच्छ लीग में एमपी की आर्थिक नगरी इंदौर ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने 8वीं बार पहले पायदान पर अपना दबदबा बरकरार रखा। शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या कैटेगरी में रखा गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर भार्गव ने राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण में पहुंचेंगे देश भर के नेता प्रतिपक्ष बोले 2028 चुनाव पर फोकस। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही अभी काफी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। धार जिले के मांडू में कांग्रेस विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई सोच को लेकर काम किया जा रहा है।
वैश्विक फैशन दिग्गज इंडीटेक्स को मध्य प्रदेश में निवेश का निमंत्रण। सीएम मोहन यादव ने स्पेन में दिया बड़ा ऑफर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्पेन यात्रा के दूसरे दिन का फोकस वैश्विक कपड़ा और फैशन क्षेत्र के दिग्गजों से निवेश संवाद का रहा। स्पेन के गैलिसिया स्थित इंडीटेक्स मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश को हरित लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रेसेबल उत्पादन हब के रूप में प्रस्तुत किया। बैठक में इंडीटेक्स समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापारिक साझेदारी और सतत निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। एमपी में भारी बारिश से हाहाकार। मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून ने भारी तबाही मचाई। सतना समेत कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, रीवा, मऊगंज, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हो रही लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और नदी नाले उफान पर हैं। यातायात ठप हो गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर की मंडी में 2700 रुपए क्विंटल पहुंचा गेहूं का रेट। टाटा एक्सपोर्ट की अफवाह से दाम बढ़ाने की कोशिश। त्योहारी सीजन शुरू होने के ठीक पहले गेहूं के भाव में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाजार के कई कारोबारी इसके लिए अफवाह का सहारा ले रहे हैं। 2 दिन से बाजार में खबरें फैला दी गईं कि केंद्र सरकार आटे का निर्यात खोलने जा रही है, जबकि अब तक दिल्ली स्तर पर ना तो ऐसी बैठक हुई ना ही ऐसा निर्णय। दरअसल इस साल केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक अच्छा रहा। इंदौर की मंडी में 2700 रुपए क्विंटल पहुंच गया है गेहूं का रेट। 12,000 स्कूल्स में सिर्फ एक शिक्षक, 9,500 में तो बिजली ही नहीं। एमपी में 12,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और करीब 9,500 स्कूल ऐसे हैं जहां अब तक बिजली पहुंची ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि करीब 2,972 स्कूल में आज भी लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं। हालांकि यूनेस्को ने बताया कि 2021 में ये आंकड़े 21,077 थे, अब 12,210 पर आ गए हैं। देवास नगर निगम को स्वच्छता में पहली बार 5 स्टार रेटिंग। आतिशबाजी कर मनाया जश्न। देवास शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पहली बार 5 स्टार रेटिंग मिली है। गुरुवार को यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिया। 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास को ये उपलब्धि हासिल हुई। इस सफलता के बाद नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने जश्न मनाकर आतिशबाजी की। एक ही बैंक से कटेगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना की राशि। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तरह बीमा समिति का भी गठन किया है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। समिति की पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें बीमा के संबंध में लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास होगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी बैंक को ये पता चल सके कि हितग्राही की दूसरे बैंक से प्रीमियम राशि कट रही है या नहीं। पैसों की कमी पड़ी तो राजमाता सिंधिया ने पार्टी को दे दी अपनी सगाई की अंगूठी। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में वे आज ग्वालियर के दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सुबह ट्रेन से भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना हुए। वे करीब 2:45 बजे ग्वालियर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। भारतीय स्वाद पर सरकारी शिकंजा। परंपरागत व्यंजनों को जंक फूड बताने पर विवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने होटल, कैंटीन सहित सभी खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे खाने में मौजूद तेल, चीनी और वसा की मात्रा बोर्ड पर दर्शाएं। इसका उद्देश्य मोटापा और फैटी लीवर जैसी बीमारियों से बचाव है। प्रधानमंत्री मोदी की तेल खपत 10% घटाने की अपील के बाद यह अभियान शुरू हुआ। हालांकि जबलपुर की संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकार को पत्र लिखकर समोसा, जलेबी, आलू बड़ा जैसे भारतीय व्यंजनों को जंक फूड की श्रेणी में शामिल न करने की मांग की। इन्हें परंपरा से जोड़ा गया। खुद जमानत पर घूम रहे एमपी के मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता आते ही जेल भेजने वाले राहुल गांधी के बयान पर सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा से भयभीत हैं। शर्मा और भाजपा सरकार ने असम में विकास के नए आयाम स्थापित किए और कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। शिक्षकों की कमी दूर करेगी सरकार। गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू। एमपी के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने रीज्वाइनिंग को लेकर अंतिम मौका देते हुए समय सारणी जारी की। ये नियुक्ति स्कूल में रिक्त पदों के विरुद्ध की जाएगी। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक यदि रिक्त पद उपलब्ध हैं तो पुनः नियुक्त किए जाएंगे।
उज्जैन में शिक्षक शकील अहमद ने भारत माता की तस्वीर जलाई, छात्रों पर कुरान पढ़ने का बनाया दबाव। उज्जैन के एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय की शिक्षक के द्वारा भारत माता की तस्वीर जलाने का मामला सामने आया। शिक्षक छात्रों पर कुरान पढ़ने के लिए दबाव बनाता था। उसने छात्रों को धमकाया था कि किसी को इस बारे में बताया तो वो उन्हें जान से मार देगा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। बैंकों में नहीं मिल रहे 10-20 रुपए के नए नोट, लेकिन बाजार में धड़ल्ले से बिक रही गड्डियां। अगर आप 10 और 20 रुपए के नए नोटों की गड्डी लेने बैंक जा रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी समेत अंचल की अधिकतर बैंकों में नोटों की भारी कमी है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि ये नोट सिर्फ दिवाली के समय आरबीआई से आते हैं और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। अब महिलाएं बनेंगी खेतों की मालिक, एमपी सरकार दे रही 3 लाख की मदद। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, पर्यावरण संरक्षण में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए नई योजना लॉन्च की, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त करेगी। एक बगिया मां के नाम प्रोजेक्ट आधा एकड़ से शुरू होकर अधिकतम 1 एकड़ की यूनिट पर खत्म हो जाएगा। इसके लिए 3 साल में 2,85,000 से लेकर अधिकतम 3 लाख तक की सरकारी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी एनएसएस इकाइयां, युवाओं में जगेगी राष्ट्र सेवा की भावना। मध्य प्रदेश सरकार ने सेना सुरक्षा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। वर्तमान में राज्य में 1560 एनएसएस इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनमें 1.56 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। अब स्कूल और कॉलेजेस से नई इकाइयों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किन्नर बनकर भोपाल में रहता था बांग्लादेशी अब्दुल, 25 साल पहले आया था भारत। भोपाल के बुधवारा क्षेत्र से पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम उर्फ नेहा किन्नर को पकड़ा है, जो पिछले 25 सालों से फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में अवैध रूप से रह रहा था। अब्दुल कलाम वर्ष 2000 में भारत आया और महाराष्ट्र में रहने के बाद भोपाल के मंगलवारा क्षेत्र में किन्नर बनकर जीवन जी रहा था। उसके खिलाफ पहले से एक केस भी दर्ज है, जिसकी अगली सुनवाई 21 जुलाई को है। ई डिलीवरी के नाम पर 250 करोड़ की ठगी, एमपी में 12 पीड़ित आए सामने। कई लोगों से ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया। इसमें कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर ठगों ने लगभग 250 करोड़ रुपए ठग लिए। हालांकि अभी तक इसमें 12 पीड़ित ही सामने आए हैं। इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 18 अप्रैल को मामले में एफआईआर पंजीबद्ध की थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।